नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम राजस्थान की खबर से, जहां कई जिलों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है और पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने कुछ जगहों पर बर्फ जमा दी है। ये पहला मौका है, तस्वीरों में आप देखिए, राजस्थान में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फी बर्फ दिखाई दे रही है। लोग अलाव जला रहे हैं। यहां के फतेहपुर में रात का पारा -5.2 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तापमान के फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे आने से यहां जो पेड़ हैं, पहाड़ और खेत है, वहां पर कई जगह बर्फ बिछ चुकी है। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। पेड़ों की टहनियों पर झूमर की तरह बर्फ लटकती हुई देखी जा सकती है। यहां करीब 20 साल बाद पारा इतना ज्यादा गिरा है। इससे पहले 30 दिसंबर 2014 को यहां पारा -4.6 रहा था। इसके अलावा सीकर में तापमान -1.8 डिग्री, तो चूरू में जहां गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां -1 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। लगातार गिरते पारे की वजह से इन सभी जगहों पर आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही फसलों को भी खासा नुकसान होने का खतरा एक तरीके से यहां पर पैदा हो चुका है, जिससे किसानों को मुश्किल आ सकती है। चलो आप देखो, इस ठंड में भी देखो। वो 17 तारीख को -1.6 रहा है और 18 तारीख को -3.8 रहा है, और जो आज का टेम्परेचर दर्ज किया गया है वो -5.2 रहा है। तो आने वाले दिनों में मौसम और भी ठंडा रहेगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी फसल को बचाने के लिए 0.1% गंधक का स्प्रे करें और खेत के चारों तरफ मेड़ों पे कूड़ा करकट जलाएं, जिससे धुआं होगी, और धुआं होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अब खबर पंजाब से, जहां बेअदबी के आरोप में 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। सरकार ने इसके पीछे साजिश की जांच करने के लिए एसआईटी बनाई है, लेकिन इस मामले में बेअदबी को लेकर तो एफआईआर हुई है, हत्याओं को लेकर एफआईआर की खबर नहीं है। ये मामला जज्बाती है, इसलिए राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं। उधर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि बेअदबी करने वालों को सरेआम फांसी देना चाहिए। पंजाब के कपूरथला में एक भीड़ एक गुरुद्वारे की दीवार फलांगती है। भीतर पुलिस एक शख्स को भीड़ के गुस्से से बचाने की कोशिश में है। उस पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इस शख्स को मार दिया जाता है। उसका शव पुलिस जिप्सी में ले जा रही है। पुलिस मानती है कि वो बचाने में नाकाम रही। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ये हत्या तब हुई जब पुलिस खुद कह रही है कि बेअदबी के सबूत नहीं है। यही नहीं, पुलिस के एक बड़े अफसर ने पहले कहा कि कपूरथला हत्याकांड में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन बाद में वो यू टर्न कर गए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही फोन आ गया। And if for the sake of दूसरी एफआईआर ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਚਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ हथियार वरत के कुटमार करके ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫॉर द सेक ऑफ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰ 295 ਇਹ ਹੈ ਡੈਸੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਅਦਰ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, that is still under verification and law will take its course. If it appears to be case of a murder, then FIR will be registered. स्वर्ण मंदिर में जिस शख्स की हत्या हुई, वहां भी जांच का जो जोर है वो बेअदबी के मुद्दे पर है और हत्या पर नहीं। जिस शख्स की हत्या हुई है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, हत्या की नहीं, बेअदबी की। हालांकि राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी।
पंजाब चुनाव में रोज दिखने वाले बड़े बड़े नेताओं ने अब तक इस हत्याकांड की निंदा नहीं की है। उल्टे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने बेअदबी के दोषियों को सरेआम फांसी देने की बात कही है। सामने लोगों दे लिया के फाहा ला देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। इस किस्म की घटनाओं में जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बहुत ही घटिया सोच और बहुत ही खतरनाक सोच का प्रतीक है ये जो बेअदबी की घटनाएं करवाने की प्रयास किया गया है। राजनीतिक चुप्पी और पुलिस का अनदेखापन इन मामलों में समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बेअदबी पंजाब में एक जज्बाती मुद्दा है। लेकिन क्या ये सही है कि राजनेता और पुलिस बेअदबी के नाम पर होने वाली हत्याओं से कन्नी काट लें? कपूरथला से सहयोगी अश्विनी मल्होत्रा के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के कपूरथला जिले में रविवार को बेअदबी के आरोपी को लोगों ने पीट कर मार डाला था। निजामपुर गांव के जिस गुरुद्वारे से बेअदबी का मामला सामने आया, वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। इस वक्त हम कपूरथला जिले के निजामपुर गांव के उस गुरुद्वारा साहब के बाहर खड़े हैं, जहां पर कल बेअदबी की घटना होने के आरोप लगे हैं और उस आरोपी की पीट कर हत्या भी कर दी गई। यही वो गुरुद्वारा साहब है जहां पर बेअदबी की घटना हुई थी कल, और ये पिछले 48 घंटे में अगर कहें तो दूसरी ऐसी घटना है। पहली घटना जो है वो स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहब जो है अमृतसर का, वहां पर हुआ था और उसकी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। हालांकि दोनों ही केसेस में, दोनों ही मामलों में जो आरोपी है जिसको पकड़ा गया, वहां पर अमृतसर की अगर बात करें तो एसजीपीसी की जो टास्क फोर्स है, एसजीपीसी यानी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो मैनेज करती है, उसके जो टास्क फोर्स है उसके लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया था। आरोपी की पिटाई की गई दोनों ही मामलों में, और दोनों ही मामलों में आरोपी की मौत हो गई। लेकिन कपूरथला का मामला क्यों थोड़ा अलग है? क्योंकि अमृतसर के मामले में वीडियो पर यह साफ दिख रहा था कि वो शख्स या वो आरोपी कैसे हरमंदिर साहब के अंदर, जहां पर पाठ होता है, वो एक रेलिंग कूद कर अंदर चला जाता है, वहां से तलवार उठाने की कोशिश करता है और फिर उसकी पीट कर उससे पहले सवाल जवाब किया जाता है। पुलिस भी करती है, एसजीपीसी के लोग भी करते हैं, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है और गुस्साई हुई भीड़ जो है, या एसजीपीसी के लोग हों या जो अनुयायी हैं वहां पर, उनकी पिटाई के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं कपूरथला की। कपूरथला की इसी गुरुद्वारे में कल सुबह करीब 4 बजे सुबह में ये घटना सामने आती है कि एक शख्स को पकड़ा जाता है और उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो गुरुद्वारे में लगे हुए निशान साहब, पहले आपको दिखाते चलें कि निशान साहब क्या है। निशान साहब ये जो बहुत ऊंचा आपको ये एक पोल दिख रहा है जिसपे केसरी रंग के झंडे लगे हुए हैं। एक आरोपी को सुबह सुबह यहाँ के जो केयरटेकर हैं गुरुद्वारे के, वो पकड़ते हैं। उनका वो आरोप लगाते हैं कि ये शख्स जो है वो इस निशान साहब के ऊपर लगे हुए झंडे को हटाने की कोशिश कर रहा था, और यही उनके हिसाब से यहाँ की बेअदबी उसने की। उसके बाद उसको पीटा जाता है, उससे सवाल जवाब किया जाता है। यहाँ इस मामले में भी वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है। फिर लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जाता है, गांव के और लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को भी जब घटना की सूचना मिलती है तो पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। लेकिन गुस्साई हुई भीड़ दोबारा पुलिस के सामने, हालांकि पुलिस ने इस आरोपी की कस्टडी ले ली थी, गुरुद्वारे के अंदर ही उस शख्स को पुलिस ने पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद गुस्साई हुई भीड़ ने उसे पीट दिया और पीट कर उसकी हत्या हो जाती है। दोनों ही मामलों में अपडेट ये है कि एफआईआर जो दर्ज हुई है, दोनों ही मामलों में एफआईआर सिर्फ बेअदबी या सैक्रिलेज की एफआईआर हुई है। आरोपी के हत्या के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की गई है। दूसरी बात कि दोनों ही आरोपियों की कोई पहचान अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि दोनों के पास से पहचान पत्र के नाम पर कोई भी चीज़ पुलिस को मिली नहीं है। कपूरथला पुलिस के एसएसपी से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि जब तक आरोपी की आइडेंटिटी या पहचान, तसल्ली बख्श पहचान नहीं पता चल पाती है, तब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि परिवार के स्टेटमेंट पर ही हत्या का मामला दर्ज किया जा सकता है। उम्मीद है कि पुलिस, सरकार और जो भी लोग इस तंत्र में इन्वॉल्व हैं वो इस मामले की तह तक जाएं कि क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र है या चुनाव से पहले पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। कपूरथला से अश्विनी के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।
और बात करते हैं खेलों की। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर तो हो रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ियों का मानना है कि जब तक खेल संस्कृति विकसित नहीं होती, तब तक पदक की उम्मीद कम ही रहेगी। जमीनी स्तर से देश में खेल का विकास कैसे हो, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जाने माने पूर्व एथलीट दिल्ली में जमा हुए। इस राष्ट्रीय स्पोर्ट्स असेंबली का आयोजन IMT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद और एक NGO स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ ने संयुक्त रूप से किया। ओलंपिक खिलाड़ियों, कोच और प्रशासकों ने अपने अनुभव से कई शानदार सुझाव दिए। किसी बच्चे के अंदर ये भाव अगर आ जाए कि उसने खेलों में जो एक हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनता है किसी भी मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, वो खेल को हम दबाकर दूसरी चीज़ों में उसको ढकेल दिया जाता है, ला दिया जाता है। तो खेलों में उसकी रुचि को उसी वक्त से जो बचपने से उसमें ढालने की कोशिश, ये इसका मेन उद्देश्य है। इस बैठक में 5 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 4 पास किए गए। सभी एकमत थे कि सबसे बड़ी जरूरत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। देश के हर जिले में एक आदर्श खेल गांव बने। इन सुझावों को खेल मंत्रालय और नीति निर्धारकों तक पहुंचाया जाएगा। वर्कशॉप से मेरे को भी सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, लेकिन कई चीज़ें जो मुझे सीखने को मिली है वो मैं अपने वहाँ पे जाके भी इम्प्लीमेंट करूँगी। स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ संस्था पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। इनका मानना है कि खेल संस्कृति तभी विकसित हो सकती है जब गांवों तक पहुंचा जाए। इनकी कोशिश प्रतिभाओं को स्पोर्ट्स सेंटर तक लाने की बजाय सुविधाओं को गांव तक ले जाना है। ये संस्था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पास बहादुरगढ़ और खेदी वीरान 2 गांवों को लेकर इन्हें आदर्श खेल गांव के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। खेल अनुसंधान केंद्र जो IMT गाजियाबाद का स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर है, हम पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स कल्चर के और स्पोर्ट्स संस्कृति के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हमने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मॉडल स्पोर्ट्स विलेज है, स्पोर्ट्स थेरेपी है, स्पोर्ट्स वैन है। इसी के अंतर्गत आज यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली का आयोजन किया गया है। यह असेंबली एक परमानेंट बेसिस पे यानी कि स्थायी रूप में इसको सेटअप किया जा रहा है। ऐसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को इसमें आमंत्रित किया गया, नॉमिनेट किया गया, जो अपने अपने एरियाज़ में स्पोर्ट्स कल्चर के विकास के लिए कुछ काम कर रहे हैं। इन अनुभवी ओलंपियन की तमाम सुझावों पर अमल हो तो आने वाले 10-12 साल में ओलंपिक्स में ज्यादा पदक की उम्मीद की जा सकती है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, जरूरत है इनके मार्गदर्शन और उन तक सुविधाएं पहुंचाने की। नई दिल्ली से संजय किशोर, NDTV इंडिया के लिए।